आज की कहानी का टाइटल है बिखरे कपड़े हो या रिश्ते सहेजने ही पड़ते हैं। नेहा की सास का फोन आया, शालिनी और दामाद जी आए हैं, बहुत जल्दी आ जाओ। जल्दी जल्दी नेहा ऑफिस का काम कर घर के लिए निकली। शालिनी उसकी ननद है, 2 साल ही हुए हैं शालिनी की शादी को और पूरे 3 महीने बाद आई है, एक शहर में रहकर भी। नंदोई जी नाराज चल रहे थे, बिना बात के भी मुद्दा बनाकर मुंह फुला लेना उनकी आदत थी। पिछली बार भी ठीक से स्वागत नहीं हुआ कि बात पे मुंह फुलाए हुए थे। मेहा ने आते ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, पर नंदोई जी ने कहा, घर में मेहमान बुलाकर खुद घर से गायब रहना ये कैसी खातिरदारी है भाभी जी। अरे माफ कर दीजिए नंदोई जी, बस ऑफिस से निकलने में जरा सी देर हो गई। मेहा ने देखा सोफा पर सूखे कपड़े पड़े हुए हैं, शायद सासू माँ उठाकर लाई, लेकिन सहेज न सकी। वो जल्दी जल्दी कपड़ों को सहेजने लगी। तभी शालिनी भी कपड़े समेटने लगी। बस क्या था, मायके आते ही कपड़े समेटने लगी। घर में तो इतनी फुर्ती नहीं दिखाती तुम। एक अपनी भाभी को देखो तुम, घर का काम सास पर छोड़कर ऑफिस जाती है। भाभी जी, माँ जी को मैंने ही कपड़े सहेजने से रोका है, ये काम उनका नहीं घर की बहू का है। आपसे ही शालिनी ये सब बुरी आदतें सीखकर अपने ससुराल में भी यही करना चाहती है, इसलिए मैं इसे यहाँ का मान्य देता हूँ। ये तो आप घर बुलाने आई तो इसलिए मैं लेकर आया। नया नया दामाद घर का और घर की पुरानी बहू को बेइज्जत करने पर तुला हुआ था। बहू हर बात पर मुस्कुरा दे रही थी। सास ने दामाद को बहुत तीखी नजर से देखा, पर कुछ कह ना पाई, क्योंकि वो तो चाह ही रहा था कि कुछ भी कोई कहे कि बात का बतंगड़ बन जाए, फिर वो बिना बात के मुंह फुला ले, फिर खूब मान मनौवल करके उसे वापस ससुराल बुलाया जाए। छोड़ दो शालिनी कपड़े को, भाई ससुराल में तो काम करती ही हो, अब इतने दिनों पर मायके आई हो तो आराम से बैठो ना। वाह भाभी जी, कोई आपसे सीखे मीठा बोलकर ससुराल के खिलाफ भड़काना। अब तो मेहा को भी थोड़ा बुरा लग गया, लेकिन फिर भी उसने हंसकर कहा, अभी तो मैंने भड़काना शुरू भी नहीं किया और आप बुरा मान गए। इतना बुरा ना माना कीजिए नंदोई जी, वरना रिश्ते निभा ना सकेंगे। भाभी जी आप भी ताना मारती हैं, नंदोई ने कहा। देखिए जो भी खातिरदारी करनी है जल्दी कीजिए, हमें भी जाना है। सिर्फ मीठा बोलकर ही पेट भरने का इरादा है क्या भाभी जी? हमारे यहाँ आकर देखिए, हम 20 पकवान से स्वागत करेंगे। बस मेहा ने भी डाइनिंग टेबल पर फटाफट बिरयानी, दही भल्ले, छोले, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक और कई तरह के व्यंजन लगा दिए, जो ऑफिस से आते समय ही रेस्टोरेंट से पैक करवा लिए थे। अब नंदोई जी का मुंह बन गया। क्या भाभी जी, आपके यहाँ मेहमान को बाहर का खिलाने का रिवाज है? सासू माँ, आपने अपनी बहू को बहुत छूट दे रखी है। तभी सास ने कहा, छूट तो हमने आपको भी दे रखी है दामाद जी। मम्मी जी भी भाभी जी हमारे पसंद का खाना बनाना चाहिए था। क्या जरूरी है कि उनके लिए लाए खाने पसंद हो मुझे? तभी भाभी ने कहा, चलिए इस बार हमारी पसंद का खा लीजिए नंदोई जी, अगली बार आपसे पहले ही पूछ लेंगे और घर पर ही बना देंगे। अब नंदोई जी खिसियानी बिल्ली की तरह देखने लगे कि इतनी बेइज्जती के बाद भी भाभी एक अपशब्द या आवाज ऊंची कर माहौल खराब नहीं होने दे रही है। शालिनी जल्दी करो, क्या घर में खाना नहीं खाया है जो धीरे धीरे खा रही हो? बर्तन रखने भाभी के साथ शालिनी भी आई और रुआसी होकर बोली, भाभी ने माफ कर देना, मेरा मायका माँ के साथ तुमसे ही भी है। पगली, चाहे बिखरे कपड़े हो या रिश्ते, उन्हें सहेजने ही पड़ते हैं। और नंदोई जी चाहे कितनी भी नफरत करें, मगर तुम्हारा और मेरा प्यार ज्यादा मजबूत है। और बिखरे रिश्ते हो या कपड़े, उन्हें सहेजने ही के लिए थोड़ा सा झुकना ही पड़ता है। सब ठीक हो जाएगा शालिनी, तुम परेशान मत हो। रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ करीबी रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, लेकिन कई बार रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा सा झुक जाना ही सही है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।